आप सभी को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर गेटवे पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपनी पीवाई की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे रीजनिंग, जो कि हमारी 7 मार्च 2022 को शिफ्ट 3 में हुई थी। अभी तक आपको पता ही होगा, हम 7 मार्च 2022 को जो पेपर हुआ था उसकी 2 शिफ्ट कर चुके हैं, तीसरी शिफ्ट। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं इस सेशन में रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए हम आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। एक यूट्यूब सॉरी टेलीग्राम चैनल है अपने करियर गेटवे नाम से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको पूरे कंप्लीट एग्जाम की पीडीएफ चाहिए तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं लिंक के थ्रू। और आप उसमें जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होगी, मेरी कोशिश रहेगी सारी की सारी उसमें डाल दी जाए ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। भगवान, ये है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखो, ये तीन हैं, ये तीन आपस में किसी लॉजिक से बंधे हुए हैं और सेम लॉजिक हमें इन तीनों में इन चार ऑप्शंस में से देखना है किसका फॉलो होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे वी डब्ल्यू और एक्स। लिख लेते हैं हम वी डब्ल्यू और एक्स हमेशा की तरह, या आपकी हेल्प के लिए मैंने पहले से लगा के रखा है। आपको क्या करना है, एग्जाम में पहले से ही ये अल्फ़ाबेट्स और उनकी नंबरिंग लिख के रखनी है, जिससे आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस इजी हो जाएं। देखो कैसे इजी होंगे अभी बताता हूँ। वी वी का नंबर लिख लीजिए आप 22। डब्ल्यू, वैसे तो सिंपली हम नंबरिंग लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे हम डायरेक्ट जा सकते हैं वी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, अब आगे है ये एम डब्ल्यू सॉरी एम एन और ओ, एम एन ओ। तो ये तो बहुत सिंपल सी सीरीज फॉलो हो रही है, चलो इसको हम इजीली देख लेते हैं। जे एल एम नहीं, जे के आना चाहिए था, ये फॉलो नहीं हो रहा। ए बी सी ये तो फॉलो हो रहा है। डी ई एफ, ये यहाँ एफ आना चाहिए, ये भी फॉलो नहीं हो रहा। फिर एस टी यू वी, देखो टी यू वी ये फॉलो हो रहा है। और चौथा भी अगर आप देखना चाहो देख सकते हो, ई डी ये तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। इट मीन्स आपका आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन। ठीक, देखो जहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा गैप होता तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती। ठीक है, अभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते हो, हमारा मेन मोटिव है आंसर निकालना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें वही 6 डिफरेंट स्कूल्स हैं S1 से लेके S6 तक, और 6 ही स्टूडेंट हैं P से लेके U तक। अब कोई दो स्टूडेंट एक सेम स्कूल अटेंड नहीं करेगा, मतलब सब अलग अलग अटेंड करेंगे। तो अब हमें आगे ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट दी गई है, तो अभी मैं 6 स्कूल लिख लेता हूँ। कौन कौन से हैं, S1, S2, S3, S4, S5 और S6। ठीक, अब हमें बोला गया यू गोज टू वन स्कूल आउट ऑफ S2 एंड S6। भाई मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ, यू है, यू या तो S2 में जाएगा और S6 में जाएगा। ठीक, Q does not go to S3 and S5, Q S3O एंड S5 में नहीं जाएगा, मैंने क्रॉस लगा दिया। R गोज टू S1, अब हमें कंफर्म हो गया है कि भाई R S1 में जाएगा। ठीक, ये मैं सभी के लिए लगा देता हूँ, ये यहाँ R का कंफर्म है। P डज नॉट गो टू S3, भाई P S3 में नहीं जाएगा। अब P का देख लेते हैं, P डज नॉट गो टू S3। ठीक है, T डू नॉट गो टू ये S3, S4, S5 एंड S6। अब मैं T यहाँ लिख लेता हूँ। T कहाँ कहाँ नहीं जाएगा, S3, S4, S5 और S6 इनमें नहीं जाएगा। तो भाई कौन से में जाएगा, या तो S1 में जाएगा या S2 में जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो S1 में तो पहले से ही R बैठा हुआ है, तो फिर T कहाँ जाएगा, S2 में। ठीक है, अच्छा अब ये इन्फॉर्मेशन थी, इसी इन्फॉर्मेशन से हमें ये कंप्लीट करने हैं बाकी के 4 स्पेसेस। कैसे करेंगे, P S3 में नहीं जाएगा, Q S3 में नहीं जाएगा, तो S3 में जाएगा तो जाएगा कौन, S जो अच्छा U S2 और S6 में जाएगा। तो जो हमारा इन तीन के अलावा बच गया ना, RT तो आ चुके हैं, इन तीन के अलावा जो बच गया वो आएगा। अब तीन के अलावा कौन सा बचा है, देखो P से शुरू है, P Q R S बच गया। अब S आएगा S3 में। ठीक है, आई होप आप समझ गए होगे। फिर T सॉरी T नहीं, अब देखते हैं U,
या तो S2 में आएगा या S6 में। S2 पहले से ही भर गया है, तो अब क्या बच गया, S6 बच गया, तो U कहाँ आ जाएगा, S6 में। अच्छा, P S3 में नहीं आएगा, ठीक है, Q S3 में नहीं आएगा, S5 में नहीं आएगा, तो Q S4 में आ जाएगा फिर, और Q S4 में आ जाएगा, तो P हमारा कहाँ आएगा, S5 में। हमारा कंप्लीट हो गया है, एक एक हमने आराम से किया है। अब कॉम्बिनेशन जो करेक्ट नहीं है वो देखना है। U S2 में है, गलत। हाँ, तो यही नहीं है, आंसर यही होगा, क्योंकि हमसे पूछा जो करेक्ट नहीं है। Q S4, यस Q S4, P S5, P S5, S S3, S S3, बाकी तीनों करेक्ट हैं, ये करेक्ट नहीं था और हमसे यही पूछा था, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर फर्स्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू पोजिशंस two positions of a dice are shown when 2 is at the bottom, which number will be at the top। देखो जो बॉटम पे होगा उस, और इन्होंने टॉप पे पूछा, इट मींस अपोजिट पूछा है। सिंपल सी बात है, हमसे पूछा है कि भाई दो के अपोजिट क्या होगा। जब भी आपको दो डाइस दे रखे हो तो उनको, उनमें से एक जो नंबर होगा वो कहीं ना कहीं कॉमन मिलेगा, ठीक है, और जो कॉमन मिलेगा तो उसके क्लॉकवाइज हमें घुमा के लिखना है। कैसे, अभी मैं बताता हूँ। देखो वन, वन से मैंने चालू किया है, फर्स्ट वाले क्यूब से, 1, 4 और 6, ठीक है। अब दूसरे वाले में भी 1 से ही चालू करेंगे क्लॉकवाइज और ऐसे ही लिख लेंगे। देखो 1, 3, सॉरी 5 है ना, 1, 5 और 3, ठीक। अब जो भी ये जोड़ी बनेगी ना वो अपोजिट की है। अब देखो 4 5 के अपोजिट है, 6 3 के अपोजिट है, 1 1 के अपोजिट क्या पॉसिबल है, नहीं। कौन सा नंबर बच गया, ये तो हमारी ट्रिक है निकालने की। जो नंबर बच गया वो किसके अपोजिट होगा, 1 के। 1 के अपोजिट, इसका मतलब क्या होगा भाई, 2 बच गया, तो 2 1 के अपोजिट होगा, 1 के अपोजिट। अब 1 के अपोजिट 2 होगा, और हमसे पूछा क्या, 2 के अपोजिट क्या है, तो 1, 2 के अपोजिट होगा 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1, ठीक। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना था। ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा, एक ये क्वेश्चन है, ये हमने शॉर्ट्स में डिस्कस भी किया है। तो पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आप अपने आप से ट्राई कीजिए, नहीं तो ये आपका होमवर्क है, ठीक। अपने आप से ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो आप उस शॉर्ट्स में जाके इसका एक लॉजिक फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आंसर भी आपको वहीं दिया हुआ है, तो प्लीज़ आप इसको देखो, थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपके कंधों पे भी डाल सकता हूँ, ओके। ऐसा नहीं है सारा काम हाँ भाई मैं ही करवाता रहूंगा, थोड़ा बहुत यार तुम भी करो, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये हमें सीरीज दी हुई है, ठीक है। अब इस सीरीज में हमें देखना है OSWAE, चलो मैं लिख ही लेता हूँ, OSWAE, पहले पहले लेटर मैंने लिख लिए, फिर दूसरे क्या है, SNIDY, ओके। अब ओ का कितना नंबर है, वैसे तो आपको याद हो जाना चाहिए अभी तक, लेकिन फिर भी ओ का है 15, मैंने आपकी हेल्प के लिए लिखा हुआ है। एस का है 19, डब्ल्यू का 23, ए का 1, ई का 5। ऐसे ही एस का 19, एन का 14, आई का 9, डी का 4, वाई का 20। अब इनमें क्या रिलेशन है, देखो रिलेशन ढूंढते हैं। 15 में +4, 19 में +4, 23 प्लस में 4, 27, 27 का मतलब 26 तक लेटर होते हैं, एक एक में +4, तो नेक्स्ट क्या आएगा, +4, 9, 9 कितना होता है, आई, ठीक भाई, आई, ये गया और ये गया, ओके। अब इसमें देखते हैं, 19 -5, 14 -5, 9 -5, 4 -5 मतलब 25, क्योंकि 26 लेटर होते हैं, तो 25 -5 कितना हो गया, 20, और 20 किसका होता है, टी, तो टी वाला आपका आंसर होगा, दैट विल बी द राइट आंसर, और आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि ने चलना शुरू किया भाई नॉर्थ की तरफ। देखो आपको वैसे डायरेक्शन का जो नॉलेज है वो होनी चाहिए। देखो अब मान के चल रहा हूँ मैं, आप में से कोई रवि है, रवि यहाँ खड़ा है, और रवि ने शुरू किया नॉर्थ में, ठीक। फिर उसने राइट ले लिया भाई, कहीं पे जाके, ये नहीं पता कितना चला, लेकिन जाके राइट ले लिया, ठीक है। फिर लेफ्ट ले लिया, अरे भाई एक सेकेंड, यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है भाई। ये पहले नॉर्थ गया, ये नॉर्थ साइड है, फिर राइट ले लिया, फिर लेफ्ट ले लिया, ये लेफ्ट ले लिया,
देन ही टर्न्स टू द राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। भाई पहले तो यहाँ पे वो खड़ा है उधर मुंह करके, ठीक, नॉर्थ की साइड। अब उसको बोला राइट मुड़ना है पहली बात तो, ठीक है, राइट लिखा है, लेकिन 45 डिग्री पे। अगर वो राइट मुड़ता बिना कोई एंगल बताए तो वो कंप्लीटली ऐसे मुड़ जाता, ठीक। लेकिन उसको 45 डिग्री एंगल पे बोला है, किसके कंपैरिजन में? देखो ये ऐसे जा रहा था तो 45 डिग्री एंगल ऐसे नहीं हो गया, ये 45 डिग्री एंगल नहीं हो गया, तो 45 डिग्री राइट नहीं मुड़ गया वो, तो ये वाली डायरेक्शन में उसका मुंह हो जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि भाई वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ तो ऊपर वाली है, ईस्ट यहाँ वाली है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो नॉर्थ और ईस्ट जो हमारी डायरेक्शन है, हमारे अकॉर्डिंग उस डायरेक्शन में वो चल रहा है। चलिए अब फटाफट करेंगे हम क्वेश्चंस, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है, आप उब जाते हो, सोचते हो यार इतनी लंबी वीडियो कौन देखेगा। अब देखो क्वेश्चन समझाने में टाइम तो लगेगा ही यार, चलो फिर भी थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से फास्ट करूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड एडजस्ट कर लेना कैसे आपको करनी है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16, 17, 21, 162, 8, 12, 15, 105, ये सब दे रखा है। इसमें या तो देखो रिलेशन ऐसे होगा या रिलेशन ऐसे होगा, ठीक। लेकिन जब भी चार टर्म वाला होता है उसमें कम कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि चौथी जो टर्म वाला हिस्सा है ना, ज़्यादातर वही फाइनल आउटकम होता है। तीन वाले में तो कंफ्यूज होता है, ऐसे होगा वैसे होगा कैसे होगा, लेकिन चार वाले में क्या है, इधर तीन है इधर चार है, तो चार वाले की तरफ बनेगा। अब देखें पहले क्या है, जोड़ जोड़ मतलब एडिशन की तरफ चलते हैं। 6, 7, 13 और 1, 14, एक ऊपर 1, 2, 3, 2, 5, 54। 56 का और 162 का कोई रिलेशन है जी? है। 3 से अगर मैं गुणा कर दूं तो 162 आ जाएगा, ठीक। फिर इधर सेम चीज देखते हैं फॉलो हो रही है कि नहीं। 12 और 8 20 और 15 35। भाई 35 और 105 का रिलेशन जी ठीक है, 3 से गुणा कर देंगे तो 105 आ जाएगा। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि इनका जोड़ और गुणा 3, तो इनका जोड़ कितना आ जाएगा? 3 3 6 और 9 15, एक एक दो दो चार एक 5, 55 गुणा 3, 50 दिए 150 और 5 दिए 15, तो 165 आपका आंसर है। फिर भी अगर आपको फास्टली ये करना है तो आप इन दो ऑप्शंस में से मान लो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन टाइम होगा तो डेफिनेटली आपको पूरा करना है, ठीक। इन ऑप्शंस में ना लास्ट में 5 है, देखो 5 है ना, तो 5 से गुणा करेंगे तभी तो, 3 से गुणा होगी 5 की तो आखिरी में 5 ही आएगा। 5% A to E sitting in a row facing north। अच्छा ठीक है भाई, एक सेकेंड। भाई 5 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5, 5 बैठा दिए भाई, नॉर्थ की साइड है, मुंह कहाँ है? इधर। 1% सिट बिटवीन बी एंड सी। भाई बी और सी के बीच में एक बंदा बैठा है, ठीक, तो ऐसा भी हो सकता है, सी ऐसा और बी ऐसे हो, ठीक है। 1% सिट्स बिटवीन ई एंड ई ए, एक बंदा बैठा बीच में, या फिर ए और ई ऐसे। 1% सिट्स बिटवीन बी एंड डी। अब देखो बी यहाँ बैठा है तो डी यहाँ होगा, बी यहाँ बैठा है तो डी यहाँ होगा, ठीक। ई सिट्स इमीजिएट राइट ऑफ डी, ई सिट्स इमीजिएट राइट ऑफ डी, ठीक। ए ई बैठा है इमीजिएट राइट ऑफ डी, या तो भाई डी यहाँ होगा या यहाँ होगा, ओके। अब इसकी हेल्प से हम वो बनाते हैं, देखो या तो बीच में होगा बी, कोने में सी और डी होंगे, या फिर हाँ मतलब ये तो कंफर्म होगा भाई, बी बीच में है। एक चीज हमारी श्योर हो गई है, बी बीच में है, क्योंकि 5 बन रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, टोटल 5 ही हैं। अब सी और डी की पोजीशन पे डिपेंड करेगा। अब हमें पता चल गया कि डी है ना ई के लेफ्ट में है, तो एक पोजीशन तो ये पॉसिबल है, एक ये पॉसिबल है, लेकिन क्या जो ये दो कंडीशन है, इन दो कंडीशन में कहीं पे आपको दिख रहा है कि डी बीच में है? डी एंड पे है, या तो लेफ्ट एक्सट्रीम एंड पे, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे, या एक्सट्रीम राइट एंड पे, तो ये वाली चीज भी पॉसिबल नहीं होगी। कौन सी पॉसिबल होगी? ये वाली। और ये वाली कैसे पॉसिबल होगी? यहाँ तो डी बैठेगा नहीं, तो ये वाली पॉसिबल नहीं होगी। अब हमें कंप्लीटली पता चल गया जी, डी यहाँ बैठेगा, सी यहाँ बैठेगा, और जो डी बैठा है वो ई के लेफ्ट में बैठा है, बच गया ए। तो ये वाली नहीं कंडीशन फॉलो हो रही है, यहाँ पे बी बैठा है,
है ना। तो ये वाली ऐसे अलग अलग करके आप लिखोगे तो एलिमिनेट करते चले जाओगे, इजीली आपका क्वेश्चन होता चला जाएगा। आप पूछा है हु सिट्स एट एट द एक्सट्रीम एंड्स, भाई हमारा सी और हमारा प्यारा डी दो एक्सट्रीम एंड पे बैठे हैं, यही आपका आंसर है। ठीक, ये फिगर वाला क्वेश्चन है। तो फिगर वाला क्वेश्चन तो मुझे पता है, आप फिगर देखते ही बता दोगे कि भाई कौन सा आंसर है। ठीक है, तेज हो आप, पता है मुझे। देखो कैसे फॉलो हो रहा है भाई, ये दो मुंह या मार्क एरो दो मुंह एरो है, ये कैसे चलेगा, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, फिर कहीं ऊपर चला गया होगा फिर नीचे आ गया, तो इट मीन्स भाई बीच में ए यहाँ आ गया होगा। ठीक, तो ये दिख रहा है, पहले में दिख रहा है भाई, दूसरे में दिख रहा है, तीसरे में नहीं दिख रहा, चौथे में, हाँ जी चौथे में भी दिख रहा है भाई। ठीक है, अब चलेंगे, शुरू में कुछ भी नहीं था, अब आ गया ये डायमंड बोल दें इसको, एक आ गया, फिर दो आ गया, फिर तीसरे में तीन आएंगे, तो भाई पहले में पॉसिबल है, दूसरे में नहीं है क्योंकि एक स्क्वायर आ गया, और चौथे में इसमें ऊपर एक स्क्वायर आ गया, इसका मतलब क्या बच गया, एलिमिनेट करते चलो दोस्तों, आपका आंसर आपके हाथों में, आपके सामने होगा। तो इसका फर्स्ट आंसर आएगा, फर्स्ट आंसर आप देखते हो, यस आपका आंसर फर्स्ट है। अच्छा भाई टेंथ, टेंथ क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आर सी टी टी जेड डब्ल्यू, इनमें कोई रिलेशन है, तो ऐसा सिमिलर रिलेशन, ये चार ऑप्शन है, इनमें ढूंढ के बताना। आर और टी, आर और टी में क्या रिलेशन है, बीच में एक टर्म आएगी, एस, ऐसे ही सी डी, नहीं पहला पॉसिबल नहीं है, जे के एल दूसरा पॉसिबल है, वी डब्ल्यू एक्स ये भी पॉसिबल है, एम एन ओ ये भी पॉसिबल है, एक एलिमिनेट हो गया भाई। अच्छा अब दूसरे में कर लो, या फिर दूसरे में उल्टा चल रहा है, इसमें आगे सीधा चल रहा, तो टी जेड वाले में ले लेंगे। टी के बाद है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, मतलब बीच में चार आ गए भाई, मतलब प्लस चार है बीच में, तो आप देख लेते हैं, एक्स के बाद ये तो कैंसिल हो गया, एन के बाद हमें ओ पी क्यू, फिर आ गया आर, न तीन है इसमें, एल के बाद, एल का यू से कोई रिलेशन नहीं, बहुत दूर का रिलेशन है, इट मीन्स ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी नहीं है, तो अपना ये मिलेगा। एफ के बाद देख लेते हैं, एफ जी एच आई जे, फिर उसके बाद आ गया के। ठीक है, तो आपका फोर्थ जो रिलेशन है वो फॉलो करेगा। ओके, ले भाई इसमें भी आपको बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी, आप देखना, आप पहले खुद से ट्राई कर सकते हो कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, फिर आप देख सकते हो कि मेरी क्या अप्रोच है इसके लेके। देखो इसमें बोला है कि भाई ये इन चीज़ों का मतलब है, और हमें, हमसे पूछा क्या है कि भी कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि पी ससुर है एस का, फादर इन लॉ है। वैसे देखा जाए तो भाई चार ये ऑप्शन दे रखे हैं और बहुत ही दिख ही रहे हैं, इसका आंसर निकालना, चार अलग अलग आपको रिलेशन इतने लंबे लंबे निकालने पड़ेंगे। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए उसमें जिस जिसके बीच में रिलेशन पूछा हुआ है उसका नियरेस्ट रिलेशन देखेंगे। नियरेस्ट रिलेशन मतलब ऑप्शन में वो चीज, वो ऑप्शन ढूंढेंगे जहां पे वो दोनों टर्म पास पास हैं। देखो पी और एस में सबसे पास है, पहले इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। एस स्टार पी क्या मतलब है, ए स्टार बी का मतलब है ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, तो इसका मतलब है एस इज द हस्बैंड ऑफ पी, तो इसमें तो फादर इन लॉ वाली तो कोई बात ही नहीं है, इसको हम रेड से करेंगे, डेंजर जोन दिखाएंगे, कैंसल, ये नहीं है। अब और किस में पास है, इसमें तो भाई पी और एस बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे है, इसमें पी और एस ज़्यादा दूर है, इसमें फिर भी थोड़ा पास है, तो अब थर्ड ऑप्शन पे लगा के देखते हैं। पी एट द रेट टी का क्या मतलब है, ए एट द रेट बी का मतलब है ए इज द फादर ऑफ बी। चलो भाई अभी चेक कर लेते हैं, पी इज द फादर ऑफ टी, ठीक है, और टी इज द हस्बैंड ऑफ एस, टी इज द हस्बैंड का ये बना दिया ऑफ एस। ठीक, अब एक बात बताओ, क्या इसमें पी एस का ससुर नहीं है? ऑब्वियसली, अगर देखो वैसे पी का कोई जेंडर है नहीं, लेकिन हो सकता है पी मेल ही हो, ठीक है, मेल ही हो क्या मतलब, ऑब्वियसली मेल ही है, वो ए इज द फादर ऑफ बी है, इसका मतलब पी का भी जो जेंडर है वो फिक्स है। अब बताओ, पी टी का फादर है, एस टी की वाइफ है, तो भाई पी एस का फादर इन लॉ ससुर नहीं हुआ? हुआ। हमें और सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हम और क्यों सोल्व करें,
तो ऐसे में आपकी अप्रोच होनी क्या चाहिए, जहां पे वो दोनों टर्म पास पास है पहले उसको सोल्व करो, पहले दूर वाले को करने की जरूरत ही नहीं है। देखो हमें वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, हाँ आंसर आप मिल गया बहुत जल्दी। अच्छा, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये राजू हमारा चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है भाई, रुक ही नहीं रहा है। कहाँ चलता जा रहा है, देखो देखो अब। भाई राजू चला 70 मीटर साउथ, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया भाई, फिर वो चला 80 किलोमीटर, ठीक। फिर राइट टर्न लिया, फिर चला 70 मीटर, फिर उसने राइट टर्न लिया, फिर चला वही 30 मीटर, ठीक। और फिर राइट टर्न लिया तो चला 20 मीटर। तो अब बताओ किस डायरेक्शन में है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट और कितनी दूर है। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, ये रहा, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। और यहाँ तक कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन बताओ पहले तो ये डायरेक्शन नीचे साउथ है और इधर ईस्ट है, और यहाँ ऐसे जा रहा है तो ये साउथ ईस्ट नहीं हुआ, तो भाई ये कैंसिल और ये कैंसिल, ओके। अब हमसे ये भी पूछ रहा है कि भाई लेंथ क्या है। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो ये 30 ये है, तो इट मीन्स अगर मैं इसको ऐसे डॉटेड कर लूँ तो 30 ये होगी, ये बच गई 50 ये यहाँ तक, ओके, क्योंकि टोटल 80 थी। ऐसे ही ये 20 है, ठीक, ये इतनी ये 20 है, एक यहाँ पे कर लूँ तो ये कितनी बच जाएगी 50। ये 50 है, इसका मतलब मैं यहाँ तक की बात करूँ तो ये 50 बच गई, और ये कितनी बच गई, ये 50 दे रखी है, मतलब ये भी 50 है। अब ये 70 है, देखो यहाँ लिखा हुआ है 70 है, ये 50 है, कितना हो गया, अब एक ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल कैसा बना देखो आसानी से, ये 70 और 50 मतलब 120 है, नीचे वाला जो बेस है वो है 50। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद हो तो 12 5 और 13 का एक ट्रिपलेट है, तो इट मीन्स ये 130 मीटर आएगा, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है, ठीक। ऐसे ऐसे समझना है और आंसर निकाल देना। वाह कितना मुश्किल क्वेश्चन आ गया है, पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा इस पे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ओड बताना है भाई, कौन सा अल्टरनेटिव है। बनाना, पीच, कैबेज, मैंगो। अरे भाई अगर इसमें भी आपने मैंगो पीच और बनाना लगा दिया ना मेरे भाई, कुछ भी नहीं हो सकता है। पता होगा कैबेज क्या होती है, गोभी। हाँ गोभी का पराठा तो पता होगा, लेकिन कैबेज नहीं पता होगा। अच्छा, हाउ मेनी काउज आर कार्स बट नॉट पेन्स। कितनी ऐसी काऊ हैं जो कार हैं। देखिए कितना तगड़ा लॉजिक होता है रीजनिंग में। भाई कितनी ऐसी कार हैं ना काऊ हैं जो कार हैं लेकिन पेन नहीं है। तो भाई आप एक बात बताओ, काऊ ये हैं, पेन चेंज कर लेता हूँ, काऊ ये हैं, कार ये हैं, तो इनके बीच का एरिया क्या होगा, ये 8 और 5 वाला। लेकिन पेन नहीं है, तो ये जो 8 वाला एरिया है इसमें तो पेन भी है, तो अपना बच गया 5, तो आंसर 5, ठीक। अब हमें इसको डिक्शनरी के ऑर्डर में लगाना है। चलिए वही एलिमिनेशन चलता रहेगा अपना, तो कैसे एलिमिनेट करें जल्दी से जल्दी हमें अब आंसर मिले, वही वाली टेक्निक लगाएंगे यहाँ। अब देखो सबको अगर देखोगे फटाफट तो कार तक बिल्कुल सब सेम है, जो फोर्थ अल्फाबेट है वहां से डिफरेंस आ रहा है इनका। तो बी है, सी है, डी है, तो सबसे पहले आएगा बी, ओके। तो मतलब 3 और 4 फर्स्ट आएंगे, ठीक। तो इट मीन्स 3 और 4, लेकिन 4 3 भी हो सकते हैं, अब इनमें देख लेते हैं कौन सा है। इनमें क्या ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ पे देखो आई है, यहाँ ओ है, उससे पहले बिल्कुल सेम है, तो आई पहले आता है या ओ, बिल्कुल आई आता है। 3 वाला पहले आएगा, फिर 4 आएगा, ठीक। तो अपना वही ये 4 3 वाले कैंसिल, ओके। फिर 5 आएगा, भाई 5 तो दोनों का सेम है, 5 पे हमें कोई मतलब डिस्प्यूट नहीं है। अब चलते हैं 1 और 2 पे। 1 और 2 में कार्डियो, कार्डियो तक सेम है, फिर यहाँ ऐसा आता है, यहाँ डी आता है, तो डी पहले आएगा। तो 5 तो हमारा कंफर्म है, डी पहले आएगा, तो मतलब 1 पहले और 2 बाद में, ठीक। ऐसे एलिमिनेट करके आपको आंसर निकाल लेना है। अब देख लो 34 512, 34 512, ठीक है।
वही पता नहीं कौन सी कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। सर्टेन कोड लैंग्वेज आई बिलोंग टू यू। देख रहे हो कितने प्यारे शब्द लिखे हैं, आई बिलोंग टू यू। उसको इस कोड लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, ठीक। और किसी को वही इजहार करना हो तो ऐसे कोड वर्ड में अपना इजहार कर सकते हो, ठीक है। चलो, यू बिलोंग टू देम। अरे ये तो गड़बड़ होगी भाई, मैं तुमसे बिलोंग करता हूँ लेकिन तुम किसी और से बिलोंग करती हो, उनसे। वी बिलोंग देम। वाह वाह वाह। अब हम किसी और से बिलोंग करते हैं। क्या यार, मेसी सा, इट्स कॉम्प्लिकेटेड गाइस। अच्छा चलो, अब हमें बताना वी टू यू, इसका क्या कोड होगा। ओके, वी टू यू, आई बिलोंग टू यू में अगर हम एक चीज उठा ले, बिलोंग भाई हर जगह है, तीनों सेंटेंस में बिलोंग है। तो ऐसी चीज ढूंढो जो तीनों में है। मेरे को तो एक चीज दिख रही है, ये कॉपीराइट है ना, इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है। इट मीन्स कॉपीराइट कहीं भी दिखे इसका मतलब वो आंसर नहीं है, क्योंकि बिलोंग हमसे पूछा ही नहीं। तो भाई कॉपीराइट इसमें भी है, ये भी नहीं हो सकता है, कॉपीराइट इसमें भी है। देखो कितना जल्दी हमने एलिमिनेट कर दिया। अच्छा, अब हम देखेंगे यहाँ आई बिलोंग टू यू है और इसमें यू बिलोंग टू देम है, ठीक। तो बिलोंग तो हमारा हो ही गया कैंसल आउट। अब आप ये देखो, यू बिलोंग टू, इसमें भी कॉमन है, और बिलोंग टू यू इसमें भी कॉमन है। इसका मतलब जो कॉमन चीज है वो क्या है, देम है। अब देम और इसमें क्या चीज कॉमन नहीं है, ये भी है, परसेंटेज नहीं है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो देम है वो फर्स्ट और सेकंड में कॉमन नहीं है, बाकी सारी चीजें कॉमन है। तो हमें पता चल गया जो कॉमन नहीं है वो है क्या, परसेंटेज। तो भाई देम का कोड है परसेंटेज, इट मीन्स ये भी आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, हमने आगे करना ही नहीं है, ठीक है। हमें पता चल गया इतने में ही कि भी आंसर थर्ड है, तो आगे हमें क्यों करना। ठीक है, अगर समझ नहीं आया हो तो आराम से उसको दोबारा जाके देखो, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, हर एक बात का मायना है, आपको उसको लिंक करना है। अब यहाँ है भाई ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ठीक है। सम बी आर सी, सम बी आर सी ये बन गया। सम ए आर सी बिल्कुल भी कोई ज़रूरी नहीं। ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए ये भी कोई ज़रूरी नहीं करना ना हो, ये तो चलो कर ही लेंगे भाई, आपने इतना पढ़ ही लिया है तो ये तो कर ही देंगे आप। अच्छा, वेन डायग्राम फिर से आ गया। तो इसमें हमसे पूछा क्या, द नंबर ऑफ चेयर विच इज वाटर इज 28। सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए, ये चेयर है, ये वाटर है, ये बुक्स है, ठीक, बुक है। तो नंबर ऑफ चेयर विच इज वाटर इज 28। आप बुक को भूल जाओ, चेयर और वाटर की बात हो रही है। हमें बोल रहा है कि भाई ऐसी चेयर जो वाटर है वो 28 है। ना जी, 19 कहाँ जाएंगी, 28 तक तो ठीक है, 19 भी तो है, लेकिन यहाँ 28 बताएगा गलत। द नंबर ऑफ बुक्स विच आर नॉट चेयर्स इज 52। भाई ऐसी बुक्स जो चेयर नहीं है, बुक्स ये हो गई, चेयर नहीं है, ये 19 है, ये चेयर हैं जो नहीं है, वो कितनी हो गई, क्या बोला हमसे, द नंबर ऑफ बुक्स विच आर नॉट चेयर्स। तो ये 51 और 19, हमें वाटर भूल जाना है, इसमें वाटर की बात नहीं है, वाटर भूल जाना है। तो 51 और 19 क्या है, चेयर वाली बुक्स हैं। लेकिन जो बच गई ये नीचे 44 और 8, ये क्या है, ये सिर्फ बुक्स हैं जो चेयर नहीं है। तो 44 और 8 कितना गया, 52। इट मीन्स ये आपका फॉलो करेगा, फोर्थ आपका आंसर है, दूसरा ठीक है, ठीक है, पहला गलत है। फिर से आ गया भाई। चलो, हमें कौन सा डर लगता है, फिर कर देंगे। ऑल ए आर बी, ठीक है। सम बी आर सी, ये भी ठीक है। ऑल सी आर डी, ऑल सी आर डी भी ठीक है भाई। अब बताओ, सम ए आर डी, कोई जरूरी नहीं, बिल्कुल भी कोई जरूरी नहीं, दिख रहा है आपको, बिल्कुल भी कोई जरूरी नहीं। सम सी आर ए, सम सी आर ए ये भी जरूरी नहीं। हमने देखो बिल्कुल कोशिश वैसे करनी है वेन डायग्राम बनाते हुए जिसमें जो डेफिनेट चीज है वही फॉलो हो, बाकी ना हो। अच्छा, सम बी आर डी, सम बी आर डी
ये पक्का है क्योंकि बी और सी का रिलेशन दिया हुआ है और सारे सी डी हैं, तो इट मीन्स जो ये वाला पोर्शन है वो सम बी आर डी है। ठीक, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ, ओनली थर्ड फॉलो करता है। ठीक है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। भाई ये ट्रायंगल गिनना बहुत मुश्किल काम है, वैसे मैं चाहूँ तो आपको दे सकता हूँ ये काम, लेकिन फिर भी चलो भाई करवा देंगे। गिनना है आपको, जैसे जैसे मेरा कर्सर जाएगा वैसे वैसे गिनना है, मैं भी कभी भूल ना जाऊँ कितना है। अच्छा, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, या तो बड़े से छोटी गिननी चाहिए ट्रायंगल्स, या छोटी से बड़ी की स्टार्टिंग। ये नहीं है कि बीच में कोई भी कुछ भी गिन रहे हो आप, नहीं, बहुत आराम आराम से गिनवाऊंगा और आपको भी गिनना है, देखना है कि कितनी है। चाहो तो खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो, छोटी से शुरू करूंगा मैं तो भाई, ए एक, फिर दो, फिर यही वाली पूरी तीन, तीन ट्रायंगल ढूंढ दिए हैं छोटी सी में। ठीक, अब सेम जो इसके सामने वाली है थोड़ी बड़ी ट्रायंगल, इसमें करेंगे। देखो ये है चार, फिर ये है पाँच, और ये पूरी ट्रायंगल है छः। ठीक, छः हो गया अभी तक। फिर इसमें और जो बन पा रही हैं, एक ये होगी सात, फिर एक ये होगी आठ। आठ ट्रायंगल होगी इतनी सेम ही। ठीक, ओके, अब बात करते हैं हम इसकी। ये एक ये है नौ, फिर एक है पूरी 10। ओके, और चलो कोई बात नहीं, फिर एक ये है 11, फिर एक ये है 12। अभी तक चल रहे हैं हम, ठीक। चलो, अब है एक ये 13, फिर एक है ये 14, फिर एक ये है पूरी 15, फिर एक ये है 16, फिर एक ये है 17। ठीक, बड़ी ट्रायंगल बच गई अभी 17। अब एक बार ये देखो, एक ये है 18, फिर एक ये है 19, फिर एक ये है पूरी बड़ी ट्रायंगल 20। और देखो मेरे से 20 से आगे नहीं जाया जा रहा है, 22 करने की हिम्मत नहीं हो रही, 20 बड़ी मुश्किल पहुंचा हूँ। तो हम आंसर देख लेते हैं जी, 20 ही है। मेरे कर्सर के साथ साथ आप ट्रायंगल्स गिन सकते हो। ठीक है, तो आई होप आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, सेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन यूट्यूब चैनल। आपका खुद का है, ये तो एक प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ मैं अपने आप तक जो भी मेरी नॉलेज है जो आपके काम आ सकती है। बाकी यूट्यूब चैनल आपका है, प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी से मुलाकात होगी जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।